वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड का टॉपिक। चैप्टर थर्ड है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल और हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। अभी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। सबसे पहले हमने मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराना है, तो हम कैसे देखेंगे? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। मेटल को कंबाइन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और वो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड बनाती है। लाइक मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल Cu प्लस O2 CuO। अब टू से बैलेंस करने के लिए 2 करेंगे, फिर ये 2CuO बन जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी अपनी। नेक्स्ट है Al प्लस 3O2, ये क्या बनेगा? 2Al2O3, और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट ये इक्वेशन तो हो जाती है। इक्वेशन होने के बाद कुछ डिफरेंट मेटल्स हैं जो शो करती हैं डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ और ही अपनी रिएक्टिविटी को वो शो करती हैं। तो पहले है हमारे पास सोडियम, दूसरा है हमारे पास पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। ये रिएक्ट करती है विग्रसली दैट दे कैच फायर, मतलब एकदम से ये रिएक्ट कर जाती है और फायर को कैच करती है। इट कैप्ट इन ओपन, अगर हम इसको किसी ओपन एरिया में रखते हैं। दे कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, तो इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ये खुले एटमॉस्फेयर के अंदर एकदम से आग को कैच ना कर सके। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब मेटल की रिएक्शन करनी है एयर के साथ। डिफरेंट मेटल्स, हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं जो शो करती हैं डिफरेंट रिएक्टिविटी। मतलब हर एक मेटल की अपनी रिएक्टिविटी होती है कि कैसे वो किसी के साथ रिएक्ट करेगी। अब फर्स्ट है हमारे पास सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनको कवर किया जाता है ऑक्साइड की थिन लेयर के साथ, विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन, और वो किससे पहले होता है? ऑक्सीडेशन से पहले। और उसके बाद आएगा Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रसली। अब Fe बर्न नहीं होता जब उसको हीट करते हैं, लेकिन जो आयरन फीलिंग है वो बर्न हो जाती है विग्रसली। Cu does not burn with coated with black copper oxide। अब जो कॉपर है वो नहीं जलता अगर हम उसको कोटेड कर देते हैं ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। देन जो Au एंड Ag है वो डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब जो Au एंड Ag है वो अपना रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिएक्शन 1 के, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मेटल के ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसको एक रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड या फिर बेस, और हमें क्या रिएक्शन मिलेगी? सॉल्ट एंड वाटर। देन सबसे पहले एसिड के लिए एग्जांपल लिखते हैं, और एसिड के लिए हम जो एग्जांपल लिख रहे हैं वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, Al2O3 प्लस 6HCl। अब ये क्या बनेगा? 2AlCl3 प्लस H2O। अब हमें सोल्ट और वाटर मिल चुके हैं यहाँ से, तो इसने Al2O3 ने किसके साथ रिएक्शन कर ली है? एसिड के साथ। अब बात करते हैं बेस की। बेस के साथ Al2O3 प्लस 2NaOH, और हमें क्या मिला है? 2NaAlO2 प्लस H2O। अब ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमने देखना है कि जो Al2O3 है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, तो ये हमारा क्या बनेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
अब ये थी हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको हर एक प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी।